नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 12 से जुड़े प्रश्नों को संलग्नित किया हूं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों, चाहे वे एसएससी के हों, बैंक के हों, पुलिस के हों, रेलवे के हों, टीजीटी, पीजीटी और तमाम प्राथमिक शिक्षक परीक्षाओं एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें और आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 18। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं और अन्य तमाम जानकारियों के बारे में हमें पता चलता है। प्रश्न 2, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है इंद्र। इंद्र को वैदिक काल में सबसे बड़ा देवता माना गया है और उसे एक बलशाली देव के रूप में ऋग्वेद में पुरंदर नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न 3, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है ज्यामिति। ज्यामिति अर्थात गणित से संबंधित विषयों से शुल्ब सूत्र संबंधित है। शुल्ब सूत्र में ज्यामिति से संबंधित बातें बताई गई हैं। प्रश्न 4, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद नामक वेद से लिया गया है। प्रश्न 5, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो हम सबको पता है कि आर्य विदेशी थे और भारत में आए थे। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, पंजाब में। पंजाब आर्यों की शरणास्थली रही है। सर्वप्रथम आर्य भारत में पंजाब में ही आकर बसे थे। इसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है, जहां 7 नदियां बहती हैं। प्रश्न 6, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जैमिनी। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं। इसके अलावा सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय के गौतम, चारवाक के चारवाक और योग के पतंजलि, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद प्रतिपादक कहे जाते हैं। प्रश्न 7, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा सी है, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल ऐसा मंडल है जो सोम को समर्पित है। प्रश्न 8, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। प्रश्न 9, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न 10, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे?
तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में अर्थात वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 11, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। योग से संबंध में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इस योग दर्शन में दी हैं। प्रश्न 12, उपनिषद पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, दर्शन पर। दर्शन पर उपनिषद पुस्तक आधारित है और विभिन्न दर्शन के संबंध में जानकारियां इस उपनिषद पुस्तक में प्राप्त होती है। प्रश्न 13, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन में वर्णित है। प्रश्न 14, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो चरक संहिता चरक ऋषि द्वारा बनाई गई थी। तो चरक एक डॉक्टर भी थे और तपस्वी भी थे, तो उन्होंने चरक संहिता को, यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चरक ने यहाँ चिकित्सा के विभिन्न रूपों के बारे में और विभिन्न औषधियों के बारे में जिक्र किया है। प्रश्न 15, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन यजुर्वेद में वर्णित है। इससे पता चलता है कि यज्ञ की क्रियाएं किस रूप से की जाए। प्रश्न 16, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद से तमाम तरह के टोने टुटके और तमाम तरह के वशीकरण मंत्र भी दिए गए हैं। प्रश्न 17, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल वर्णित किए गए हैं। प्रश्न 18, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से और डी है अन्य क्षेत्रों से। तो यहां दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, मध्य एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है। प्रश्न 19, अथर्व का अर्थ क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, अर्थात अथर्ववेद में जादुओं से संबंधित कलाएं दी गई हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम किस तरह से बीमारियों में इन मंत्रों का प्रयोग करके अच्छे से अच्छे इलाज को कर सकते हैं। प्रश्न 20, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो यहाँ सही ऑप्शन डी है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, जो कि प्राचीनतम व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न 21, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए रामायण,
ऑप्शन बी है महाभारत, सी गीता और डी भागवत पुराण। तो यहाँ सबसे पुराना जो हमारा काव्य है वो ऑप्शन सही है ए रामायण। रामायण सबसे पुराना हमारा काव्य है, इसी कारण इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण में वाल्मीकि ने राम के संबंध में वर्णन किया है और सीता जब वाल्मीकि आश्रम में गई थी, लवकुश के तमाम चरित्रों के बारे में भी रामायण में जिक्र आया है। प्रश्न 22, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जो अब एक अदृश्य नदी के रूप में जानी जाती है और इसका स्थल राजस्थान में वर्णित माना जाता है और उस समय यह पंजाब के सिंधु क्षेत्र की एक पवित्र नदी थी। प्रश्न 23, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा ए है ऋग्वेद। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। ऋग्वेद में ही विवाह संस्कार कैसे कराए जाएं, इस संबंध में वर्णन मिलता है। प्रश्न 24, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहां पर अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं। तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन चारों वध योग्य नहीं होते, लेकिन चूंकि यहां ऋग्वेद में वर्णित शब्द के बारे में बताना है तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है गाय। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में गाय वध योग्य नहीं मानी जाती थी और उसे किसी भी प्रकार से गाय का वध नहीं किया जा सकता था। प्रश्न 25, वैदिक काल में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है वरुण। वरुण को मूलतः जल या समुद्र का देवता माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। प्रश्न 26, तीनों लोकों को पैरों से माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऐसा देव कौन था जिसने 3 लोक को अपने पैरों से माप लिया था? तो यहां पर दिया गया ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही है विष्णु। विष्णु को 3 लोकों को पैरों से माप लेने वाला बताया गया है। प्रश्न 27, मनु स्मृति प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है समाज व्यवस्था। मनु स्मृति को मनु ने लिखा था और यह स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। समाज में कैसे कैसे वर्ण हैं और उनसे किस रूप में उन्हें समाज में जीना चाहिए, समाज में वर्णों को क्या कार्य करना है, किस रूप में रहना है, ये सभी बातें मनु स्मृति में समझाई गई है। प्रश्न 28, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसमें गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम से संबंधित बातें पूरा गायत्री मंत्र में वर्णित है। प्रश्न 29, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है अजातशत्रु। कुणिक का अर्थ होता है पितृहंता, अर्थात हर्यक वंश में ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने पिता की हत्या की। इस तरह एक हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश भी कहलाता है। तो यहां दिया गया ऑप्शन जो है अजातशत्रु, उसने अपने
पिता की हत्या की थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो आप सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना को कहा जाता है और पटना शहर जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। और इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, यहां ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, उदयन। उदयन एक ऐसा शासक था हर्यवंश का जिसने पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की थी और यह नगर गंगा एवं यमुना के संगम पर बसा है, जो कि वर्तमान में बिहार प्रांत में पड़ता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए मैंने 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि प्रश्नों के उत्तर बताने में कोई असुविधा हो तो वीडियो को पुनः पूरा अच्छे से देखें। प्रश्न 1 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? और प्रश्न 2 है, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें जरूर बताएं। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित हमारे द्वारा जो वीडियो है वो आप सभी को प्राप्त होती रहे, आप सभी की अच्छे से तैयारी होती रहे और आपके शुभचिंतक भी इससे लाभान्वित हैं। हमें आशा है आप अपने समय का सही ढंग से सदुपयोग करते होंगे, नियम और अनुशासन में अपनी तैयारी करते होंगे। कल आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 12 प्रेषित किया जाएगा। आप नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।